अच्छा यार, आई वांट टू ब्रिंग यू बैक टू कार असेंबली। इसमें मैं समझना चाह रहा था कि वुड यू बी एबल टू एक्सप्लेन टू अस कि यार पाकिस्तान में जब गाड़ी असेंबल होती है तो वो कहाँ शुरू होता है प्रोसेस, और फिर वो कैसे जाके गाड़ी बनती है? क्योंकि मेरे जहन में तो यही है कि मैं तो सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, बट देयर ऑल जर्मन प्लांट्स और फुल रोबोट्स लगे हुए होते हैं। टेस्ला की आप फैक्ट्री देखे तो भाई फुल एक कन्वेयर बेल्ट पे चल रही होती है, रोबोट सारा अपना काम काम कर रहे होते हैं, एंड देन गाड़ी निकल जाती है। तो पाकिस्तान में क्या प्रोसेस है गाड़ी की असेंबली करने का? देखिए, प्रोसेस जनरलाइज प्रोसेस बाय डेफिनेशन ग्लोबली आप कहीं पे भी गाड़ी असेंबल करेंगे ना, द बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस रिमेन्स द सेम। ठीक है। जितनी आपकी प्रोडक्शन बड़ी होगी या जितने आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे, उतनी ऑटोमेशन आप ज्यादा अपनी फैक्ट्री में लगाएंगे, राइट? तो सही है। ऑटोमेशन की क्वांटिटी कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, बट obviously that depends, but the basic fundamental process I'll try to explain to you. पाकिस्तान में जो अभी गाड़ियां बन रही हैं, थोड़ा सा उर्दू सेंट्रिक कर अपनी। तू बहुत लंबे इंग्लिश में बातें कर रहा है ना, तो वो जो है ना, अच्छा, हम एक उर्दू लैंग्वेज चैनल है हम। ओके। भाई ये आप लोग समझ ले, इबाद अली को बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, नॉटिंघम में रहे, इंग्लैंड में इन्होंने बड़ी पढ़ाई की, नहीं, बड़े इसलिए नहीं जलील यार, लोग हैं। आई डोंट नो, कन्वर्सेशन नॉर्मली हो रही यार। वो Anyway, ये चीजें इंग्लिश में समझाना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है बनिस्बत उर्दू के। हाँ। तो खैर, गाड़ियां हमारी जो पाकिस्तान में बनती हैं वो सीकेडी कहलाती है, जो ऑपरेशन है। सीकेडी सीकेडी क्या का होता है? मतलब? सीकेडी इज फॉर कंप्लीट नॉकडाउन। जो बनी बनाई गाड़ियां हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे यूज्ड गाड़ियां होती हैं, वो सीबीयू कहलाती हैं, कंप्लीट बिल्ट अप। सीबीयू गाड़ियां जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो सीबीयू कहलाती हैं। पाकिस्तान में जो बनता है वो सीकेडी ब्रोकन डाउन होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंप्लीटली नॉक डाउन। इसमें और भी लेवल्स ऑफ वो होते हैं ब्रेक डाउन के। फॉर एग्जांपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसकेडी। एसकेडी होता है सेमी नॉक डाउन, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की बॉडी जो है वो बाहर से बन के आएगी, लेकिन बाकी पार्ट्स लगेंगे। बट पाकिस्तान में जो है वो सीकेडी प्रोडक्शन है, जिसमें पूरी तरह से मुख्तलिफ गाड़ी के हिस्से जो हैं, पुर्जे जो हैं, वो बाहर से आते हैं और उसमें लोकल वैल्यू एडिशन होती है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो ये पार्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं किट्स के फॉर्म में। आपने सुना होगा ये नाम शायद। किट्स सीकेडी की बाहर से आती हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मैन्युफैक्चरर है। फॉर एग्जांपल, टोयोटा की जो किट्स आती हैं वो जापान से आती हैं, कुछ पार्ट्स उसमें तो थाईलैंड और इन एरिया से आते हैं, बट मेजॉरिटी जापान और थाईलैंड वगैरह से टोयोटा के पार्ट्स। किट का मतलब कि सारे उनके जो लेगो ब्लॉक्स होते हैं, पूरी गाड़ी के पार्ट्स, दैट्स व्हाट यू कॉलिंग अ किट। हाँ, किट उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया, एक गाड़ी में तकरीबन 2000 कंपोनेंट्स होते हैं इस तरह के, जो सीकेडी के अंदर, डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ ब्रेकडाउन, बट एक एवरेज 1500 से 2000 पार्ट्स होते हैं जो कि आपकी किट के अंदर आपको पाकिस्तान में आते हैं, और वो फिर 1500 पार्ट्स जुड़ के गाड़ी की फॉर्म में फैक्ट्री से बाहर जाते हैं। उसका फिर मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। तो ये जो किट है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द ओईएम, जैसे मैंने आपको बताया, आप इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है। लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान में थ्रू शिपिंग लाइंस, कंटेनर्स, देन यू ब्रिंग इट इनटू योर प्लांट। फिर आपके पास प्रेडोमिनेंटली गाड़ियों के जो प्रोसेसेस होते हैं वो 3 मेजर प्रोसेसेस होते हैं। उसके साथ ऑल एसोसिएटेड भी प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर 1 इज द बॉडी शॉप। बॉडी शॉप क्या होती है? जिसमें आपकी गाड़ी का फ्रेम या शैसी जिसको कहते हैं, या गाड़ी का उर्दू जबान में ढांचा कहते हैं जिसको, उसको बनाते हैं। शैसी, चेसिस लोकल जबान में। उसको फ्रेम को, शैसी को आप पाकिस्तान में बनाते हैं वेल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू। वेल्डिंग के प्रोसेस में बेसिकली जितने होते हैं शीट मेटल के पार्ट्स होते हैं, मेटल पार्ट्स होते हैं, उनको एक प्रोसेस होता है स्पॉट वेल्डिंग का, जिस तरह आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग होती है। स्पॉट वेल्डिंग एक टाइप ऑफ वेल्डिंग है जो ऑटोमोटिव में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो ये शीट मेटल के पार्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। गाड़ी का फ्लोर होता है, गाड़ी का क्या नाम है, राइट हैंड पूरा आपकी साइड बॉडी होती है, लेफ्ट हैंड साइड बॉडी होती है, रूफ होता है, इंजन कंपार्टमेंट होता है, रेयर लगेज का, लेकिन बोनट, डिग्गी, दरवाजों बगैर, लाइक खिड़कियां कुछ भी नहीं। पहले आप खाली उसका फ्रेम बनाते हैं, उसको कहते हैं बॉडी एंड वाइट, क्योंकि एक जमाने में वो व्हाइट कलर की होती थी। उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इट्स द फ्रेम, इट्स द मेन फ्रेम। इसको स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू, डिफरेंट सब असेंबली प्रोसेसेस, जिग्स के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर्स और वेल्डिंग क्या नाम है, गन्स के थ्रू इसको वेल्ड किया जाता है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पॉट्स होते हैं एक गाड़ी में, जिसको ये रोबोट्स करते हैं या इंसान करते हैं? पाकिस्तान में ये इंसान करते हैं।
दुनिया में जो अदर प्लांट्स हैं जिनमें कैपेसिटीज बहुत लार्ज होती हैं और मैन पावर कॉस्ट बहुत हाई होती है, वहां पे ये ऑटोमेशन में रोबोट्स करते हैं। ठीक है। तो ये फ्रेम जब आपका बेसिक बन जाता है, इसके बाद इस फ्रेम के अंदर इसके मूविंग पार्ट्स कहलाते हैं, जो कि डोर्स हैं, एनी पार्ट दैट्स मूविंग और मूव्स, फॉर एग्जांपल आपका ट्रंक, लगेज, डोर, हुड और ये सारी चीजें इसके बाद इंस्टॉल होती हैं। अच्छा, एक प्रोसेस और होता है, फॉर एग्जांपल प्रेस कहलाता है और स्टैंपिंग शॉप कहलाती है। वो स्टैंपिंग शॉप जो है मुख्तलिफ प्रेसेस को यूज करके ये सारे आपके स्किन के पार्ट्स बनाती है। फॉर एग्जांपल सुजुकी में, टोयोटा में, होंडा में, क्योंकि देव ऑब्वियसली इनके कंसिडरेबल वॉल्यूम्स हैं, तो प्रेस शॉप भी एक होती है जो ये स्टैंप करके पार्ट्स को बनाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब ये आप बेसिक आपका फ्रेम इस तरह वेल्ड शॉप में तैयार हो गया, इसके बाद आपकी ये जो फ्रेम होता है ये जाता है पेंट शॉप में। पेंट शॉप में क्या होता है, आपकी बॉडी को सबसे पहले तो आपकी प्री ट्रीटमेंट होती है गाड़ी की, बिकॉज ऑब्वियसली ये बॉडी होती है, इस पे डिफरेंट ऑयल्स, ग्रीस वगैरह इस तरह की चीज होती है। तो पेंट से पहले सबसे पहले आप उसकी डिग्रीसिंग और प्री ट्रीटमेंट करते हैं, सरफेस की कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है। उस सरफेस की कंडीशनिंग करके फिर आप उसके अंदर एक प्रोसेस कहलाता है जिसका नाम होता है ईडी, इलेक्ट्रॉन डेपोजिशन। ईडी वो एक प्रोसेस है जिससे आपकी गाड़ी के अंदर एक रस्ट प्रिवेंशन होती है। तो बाय नाउ यू हैड, आपने शैसी बना लिया स्पॉट वेल्डिंग करके और फिर सारे आपने मूविंग पार्ट्स, ये डोर्स और बॉनेट और ये सब लगाया। अब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, गेटिंग इट रेडी फॉर ग्रीस एंड पेंट एंड ऑल दैट। पेंट के लिए आप उसको रेडी कर रहे हैं, प्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और फिर आपका पेंट का एक इनिशियल प्रोसेस होता है जिसका नाम है ईडी, इलेक्ट्रॉन डेपोजिशन। दिस इज व्हाट गिव्स योर पेंट द लाइफ और आपकी बॉडी को रस्ट से प्रिवेंट करता है। बिकॉज हमारा क्या नाम है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील से तो बनते नहीं है, वो माइल्ड स्टील से होते हैं, दे आर प्रोन टू करोजन, राइट। तो उसको ईडी में आप बेसिकली क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी सबमर्ज होती है ईडी के अंदर, और कैथोड जो ईडी का लिक्विड होता है, एक स्पेशल केमिकल होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को कैथोड और एनोड के एक रिएक्शन से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो बेसिकली आप लोग। इलेक्ट्रोलिसिस करके वो पूरी बॉडी को कोट करता है, जैसे कि प्लेटिंग होती है किसी भी तरह की। तो दैट कोट्स योर कार, एवरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर कार, ताकि वो बॉडी को रस्ट से प्रिवेंट कर ले। अच्छा, इसके बाद आपका जब ये हो जाता है, फिर पेंट के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ओवन्स होते हैं जो बेक होता है। तो ईडी के बाद आपकी गाड़ी ईडी ओवन में जाती है। उसके बाद आप ईडी के बाद आप गाड़ी के ऊपर एक प्राइमर की कोटिंग करते हैं। प्राइमर की कोटिंग के साथ साथ हमारे डिफरेंट सीलर्स के प्रोसेसेस होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इससे पहले जो वेल्ड में बॉडी बनती है बॉडी शॉप में, उस शीट मेटल से बनती है। तो इन ऑर्डर टू गिव सील द कार, तो गाड़ी में जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं, जो शीट मेटल टू शीट मेटल की ओपनिंग्स होती हैं, उसके ऊपर स्पेशल सीलर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी की पेंट के अंदर एक प्राइमर का कोट होता है। प्राइमर कोट के बाद आप उसको बेकिंग करते हैं, फिर वो टॉप कोट की होती है। टॉप कोट के अंदर आपके एक बेस कलर होता है, जो आपका फॉर एग्जांपल द कलर दैट यू सी इन द कार, रेड रंग की गाड़ी हो तो उसका रेड बेस कोट होगा। उसके बाद फाइनली फिर आपका एक क्लियर कोट होता है व्हिच गिव्स यू द ग्लॉसी लुक इन द कार एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स योर पेंट। सो दैट्स द क्लियर कोट दैट कम्स ऑन टॉप। ये इसका आपका पेंटिंग का प्रोसेस फिर कंप्लीट हो जाता है। पेंट शॉप किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी का सबसे महंगा और सबसे इंटेंसिव, इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सबसे महंगा पेंट शॉप होता है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एप्लीकेशन भी सबसे ज्यादा हेवी जो होता है वो पेंट शॉप है। एनर्जी और लेबर और के उसमें बोल रहे हो? मटेरियल्स, एनर्जी, लेबर, एवरीथिंग। जी जी। फॉर एग्जांपल किया में हमारे पास रोबोटिक पेंटिंग है। हमारी जो पेंट शॉप है वो डुर से सप्लाइड है। डुर इज अ जर्मन कंपनी। पोर्श, BMW, मर्सिडीज, दुनिया के हर बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती है। सो वी गॉट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम जर्मनी। हमारी जो पूरी बॉडी है, जैसा आपने वीडियोस में आपने देखा होगा, रोबोट्स पेंट कर रहे होते हैं। वी पेंट ऑल आवर कार्स using those robots, और ये पाकिस्तान में डिप्लॉय करने वाले, we were one of the first people to deploy this technology in Pakistan। तो हमारी पूरी रोबोटिक पेंटिंग लाइन है। यस। तो इससे पहले क्या लोग वो कर रहे होते थे स्प्रे से? हाँ, इवन आज के जमाने में बहुत सारे OEMs अभी भी मैनुअल पेंटिंग पे हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द लार्जर वंस। फुली मैनुअल है, रोबोट्स है नहीं। तो इसका फायदा क्या है रोबोटिक पेंटिंग का? देखिए, रोबोटिक पेंटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो नंबर वन, द फिनिश एंड द एप्लीकेशन दैट यू गेट फ्रॉम अ रोबोट, उसका मुकाबला नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज पेंट इज अ वेरी फाइन थिन लेयर ऑफ पेंट दैट यू अप्लाई। तो उसकी कंसिस्टेंसी जितनी अच्छी होगी, उसकी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी, वो उतना आपकी उसकी लाइफ बेहतर होगी, उतना उसकी अपीयरेंस बेहतर होगी।
तो रोबोटिक पेंटिंग से हम ऑब्वियसली क्वालिटी, द फिनिश ऑफ द पेंट, और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द पेंट। अब मैनुअल पेंटिंग में कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, तो हाँ, हमारे ओवर अप्लाई कर रहा है, कहीं कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रोबोट्स आर द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, सो वी हैव टू अडॉप्ट देम इन पाकिस्तान, और दुनिया भर में रोबोटिक पेंटिंग हो रही है। तो ये हो गया आपका पेंटेड, पूरी बॉडी आ गई आपके पास। फिर now you have a painted body, now you have an assembly shop। assembly shop में अब आपके पास पूरी बॉडी है जिसमें डोर्स भी लगे हुए हैं, सारे पार्ट्स भी लगे हुए हैं। अब आपकी गाड़ी असेंबली शॉप में जाती है। असेंबली शॉप में आपका 3 मेजर प्रोसेसेस हैं। ट्रिम लाइन होती है, शैसी लाइन होती है, और फाइनल लाइन होती है। तो ट्रिम लाइन के अंदर सबसे पहले आपकी गाड़ी एंटर होती है। इसमें आपके मुख्तलिफ जो आपके फ्लोर के अंदर वायर हार्नेसेस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इंटरनल स्पीकर्स हैं, इंटरनल चीज़ें हैं, वो पहले गाड़ी की बॉडी के अंदर अप्लाई होती रहती हैं। इसके बाद जब इनर के प्रोसेसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप गाड़ी का फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट पैनल वो आप इंस्टॉल करते हैं। अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो उस तरह के प्रोसेसेस हम ट्रिम लाइन पे करते हुए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास शैसी लाइन आती है। शैसी लाइन में गाड़ी के जितने भी शैसी रिलेटेड और पावर ट्रेन, ड्राइव ट्रेन रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका इंजन है, ट्रांसमिशन है, सस्पेंशन है, शैसी लाइन में हम वो इंस्टॉल करते हैं। एंड इसके बाद सबसे एंड में आती है फाइनल लाइन। फाइनल लाइन में फिर आपके जितने भी गाड़ी के फाइनल ट्रिम्स होते हैं, सीट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल लाइन पे इंस्टॉल होती हैं। आपका विंडशील्ड्स और ये सारी चीज़ें बिल्कुल एंड में फाइनल में इंस्टॉल होती हैं। असेंबली के बिल्कुल एंड में आपकी गाड़ी का, उसके बाद आप फ्यूलिंग करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, यू स्टार्ट द कार फॉर द फर्स्ट टाइम। आजकल सारी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की उधर कॉन्फ़िगरेशन उसकी वो अच्छा, जब ये इसके बाद आपकी गाड़ी कंप्लीट हो जाती है असेंबली के फाइनल, उसके बाद हर ऑटोमोटिव उसके अंदर एक टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है, जिसमें आपकी गाड़ी के मुख्तलिफ एक टेस्टर लाइन हमारी कहलाती है, जिसमें हम गाड़ी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को, इलेक्ट्रिकल फंक्शंस को, गाड़ी की ब्रेक्स को, गाड़ी की इन चीज़ों को इक्विपमेंट पे टेस्ट करते हैं। सो देयर आर टेस्ट बेंचेस दैट टेस्ट योर ब्रेक्स, देयर आर टेस्ट बेंचेस दैट टेस्ट योर गाड़ी की एक्सेलरेशन, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, आपकी गाड़ी का कैम्बर, कास्टर, आपकी गाड़ी की सारी व्हील अलाइनमेंट, वो सारे स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस के थ्रू होती है। ये अच्छा, टेस्टिंग हर गाड़ी की होती है, या यू टेक लाइक 100 में से एक सैंपल ले लिया और उसकी टेस्टिंग? ये वाली जो टेस्टिंग है ये 100% कार्स की होती है। इसके बाद हम लोग अपनी 100% कार्स को हमारे पास टेस्ट ट्रैक है इन हाउस, उस टेस्ट ट्रैक पे लेके जाते हैं। उधर मुख्तलिफ कंडीशंस में, जिसमें हाई स्पीड ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, इंक्लाइन टेस्ट, रफ रोड, उसके ऊपर ड्राइविंग करते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी का डिटेल में वो होता है शावर टेस्टिंग, जिसमें पानी के अंदर एक टाइम तक हेवी शावर्स के अंदर गाड़ी को सबमर्ज करते हैं टू सी फॉर एनी लीकेजेस समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारी गाड़ी की डिटेल्ड इंस्पेक्शन होती है, क्वालिटी कंट्रोल दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें गाड़ी की इंस्पेक्शन करती है बिफोर गिविंग इट ओके फॉर कस्टमर डिलीवरी। Once that is done, it passes through all the quality checks. अच्छा, quality checks automotive में ऐसा नहीं है कि after producing the whole vehicle उसकी testing होती है। There is a concept that is called built-in quality. यानी हर individual process में every person who's involved in this process is the guarantor of the quality. तो वो खुद भी क्वालिटी अपने भी काम की मेंटेन करता है और अपने प्रीवियस बंदे की भी क्वालिटी चेक करता है और फीडबैक करता है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप वेल्ड शॉप में या बॉडी शॉप में गाड़ी बना रहे हैं और उसमें वेल्ड शॉप या बॉडी शॉप का कोई डिफेक्ट है और वो गाड़ी पूरे पेंट के प्रोसेस से थ्रू होकर असेंबली गाड़ी बन गई, तो वो तो फिर आपकी पूरी गाड़ी लॉस हो गई बिकॉज यू एडेड ऑल द वैल्यू। तो उसको फिर आपको ऑब्वियसली थ्रू अ फीडबैक सिस्टम यू हैव टू इंश्योर दैट सच एग्जैक्टly. So that communication, that whole infrastructure of feedback, of root cause analysis of the क्या नाम है problem is very very important in the automotive world. And गाड़ी because 2000 components हैं, hundreds of people are coming together. There are hundreds and thousands of आपके जो different processes हैं, आपके जो different application की techniques हैं, equipment हैं, तो even if there is a slightest problem, वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है फॉर द कंज्यूमर, फॉर द कंपनी, फॉर द प्रोडक्ट। अच्छा, असेंबली लाइन से जब ये उतर रहे होते हैं तो डू यू हैव लाइक रिजेक्ट्स एंड ऑल? जैसे हम लोग तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो सब कुछ करने के बाद यू डू हैव रिजेक्ट्स, अ सर्टेन परसेंटेज जो आप पहले से अकाउंट फॉर करते हो कि यार मैं इतने पीसेस बनाऊंगा तो उसमें से इतने की जो है ना आई नीड अ थ्रेशोल्ड के
मैं रिजेक्ट कर सकूं, तो ऑटोमोटिव में भी होता है या यू डोंट हैव यूजुअली एनी रिजेक्शंस? नहीं, आई थिंक रिजेक्शन और प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स तो दुनिया में हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होते हैं, जस्ट लाइक दैट ऑटोमोटिव के अंदर भी एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल बॉडी शॉप में प्रॉब्लम है, कोई डेंट आ गया, कोई स्क्रैच आ गया, तो वो बॉडी शॉप के अंदर ही रिपेयर होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक गाड़ी निकल के पूरी एंड तक पहुंच गई और एंड में जाके कोई प्रॉब्लम उसमें निकल आया। फॉर एग्जांपल असेंबली शॉप में आपकी पूरी गाड़ी असेंबल हो गई और उसके बाद वो गाड़ी आपकी चली गई टेस्ट ट्रैक पे या टेस्टिंग पे, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऑब्वियसली जो ऑपरेटर होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, फिर उसकी पूरी डायग्नोस्टिक्स होती है, उसका रिपेयर होता है, उसका रूट कॉज एनालिसिस होता है, काउंटर मेजर्स लिए जाते हैं, तो ये एक प्रॉपर होता है और प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं, इट्स पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस, और उसका एक रिपेयर मेथोडोलॉजी होती है, उसके थ्रू वो रिपेयर होता है वो इशू। अच्छा, ये जो यू एक्सप्लेन दिस होल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको टाइम कितना लगता है? एक गाड़ी शुरू से आखिर तक बनने में कितना टाइम लगता है? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एट विच योर facility is operating, but the whole process, the whole cycle could take 18 hours to 20 hours to 24 hours from input to output, right? अच्छा, यानी कि एक दिन में बन जाती है पूरी गाड़ी। but automotive production में there is something called line fill. लाइन फिल क्या होता है कि आपका जो पूरा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, इट्स अ कंप्लीट बफर, सो इट्स नॉट लाइक कि आप एक गाड़ी निकालते हैं, वेट करते हैं, आपका पूरी फैक्ट्री में, बॉडी शॉप में आपके मल्टीपल गाड़ियां, पेंट शॉप में गाड़ियां हैं, तो रियलिस्टिकली फॉर एग्जांपल हर 5 मिनट में, हर 6 मिनट में एक गाड़ी पाकिस्तान में भी बन रही होती है। इंडस मोटर्स में जब काम करता था तो करोला हर 4 मिनट में बनती थी, सो एवरी 4 मिनट्स 1 करोला रोल्स ऑफ द लाइन। Every 4 minutes 1 Corolla. I don't know आजकल क्या exact situation है, but at that point every 4 minutes there used to be 1 Corolla which was made. Similarly, if you go to like countries like Japan, this same could be like 30 seconds में या 40 seconds में या 50 seconds में एक गाड़ी बनती है। Yeah, because पाकिस्तान में जैसे प्लांट है, फॉर एग्जांपल इंडस मोटर्स है, फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 60,000 के लगभग है, राइट, पर ईयर। किया की बात कर रहा हूं, किया की भी बात कर रहा हूं। इंडस मोटर्स इज आल्सो द सेम साइज रफली, होंडा इज स्मॉलर, hyundai इज स्मॉलर। अच्छा, तो अब यही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पाकिस्तान में टोयोटा फॉर एग्जांपल की एनुअल कैपेसिटी 65,000 या 70,000 यूनिट्स है इंस्टॉल्ड, साल की 65,000 गाड़ियां। सही है ना। अब यही अगर आप जापान में चले जाएंगे तो जापान में एक प्लांट की कैपेसिटी होती है 4 लाख गाड़ी पर ईयर और उनके 20 प्लांट्स हैं। वाओ। So the scale is very different. That's why you see all those robotics and all of that, because the scale justifies it. जैसे जैसे आपका scale बढ़ा होगा वैसे वैसे automation आपको naturally करनी होगी for your process to get the speed. Obviously a robot does work much more quicker than a human, right? If programmed right. तो वो चीजें आपको जब इस लेवल की प्रोडक्शन करनी होगी, it's mandatory for you to have it. You can't just do it manually anymore. फिर आपको ऑटोमेशन पे जाना है। अच्छा, एक बार गाड़ी तैयार हो जाती है, हम लोग पहले जब गाड़ियां लेते थे ना तो ये सुनने में आता था, आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ और व्हाट, बट सुनने में आता था कि यार शुरू में 2-3 हजार किलोमीटर ना गाड़ी को रवा करो और पहले 1000 किलोमीटर में एसी ना चलाओ, और ये इसके पीछे क्या कहानी है? इज दैट ट्रू और इज दैट अ मिथ? देखिए, गाड़ी को जो रवा करने की बात है, पहली बात है कि ऑटोमोटिव इंजन्स जो होते हैं वो टेस्ट होते हैं बिफोर दे आर गिवन टू अ कस्टमर, राइट। गाड़ी की कंप्लीट टेस्टिंग होती है, गाड़ी डिजाइन इसलिए होती है कि आप उसको यूज करें like a normal person would use, so you can drive it how you want, you can turn on the AC. जो रवा करने वाला कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि जब आप इंजन कभी भी या कोई भी आप इक्विपमेंट लेते हैं, इवन इफ यू बाय अ सेट ऑफ स्पीकर्स, एक फॉर एग्जांपल इंजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम पिस्टन की बात कर रहे थे, जब एक पिस्टन मूव करता है सिलेंडर के अंदर, तो जब वो नया होता है तो उसमें ऑब्वियसली उसके लेवल ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। Once it moves inside the cylinder for a little while, it creates its space, right? अच्छा, जैसे नेचुरल है ना। फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो बाय, does that actually happen? मुझे तो लगता था ये अपनी स्पेस बनाएगा तो क्या मेटल पार्ट्स खुरेच के तोड़ फोड़ रहा होगा तो वो तो सारा मिक्स हो जाएगा अंदर। ये माइक्रोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, इट डज नॉट मीन के वो है, और ये सारी टेस्टिंग हुई भी होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इंटरफेरेंसेस आ रही होती है। सो
इनिशियली आप थोड़ा सा वो करते हैं, एंड दैट्स अ कपल ऑफ 1000 किलोमीटर्स, एंड देन योर कार इज फाइन। तो इसीलिए कहते हैं कि इनिशियली जब आप नई गाड़ी लें तो उसको आप बहुत ज्यादा हाई रेव ना करें, यू लेट द इंजन काइंड यू नो सेटल इन। और बट आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, आजकल के जो इंजन है, वो टेस्ट हिस्टोरिकली ज्यादा इश्यूज होते थे। अब जिस तरह की इंजीनियरिंग है, डेवलपमेंट है, इश्यूज ऑब्वियसली न्यू गाड़ियों में इतने नहीं होते।